नमस्कार, मैं हरीश। रेन गेज के ऊपर आज का हमारा क्लास है और रेन गेज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये स्टैंडर्ड रेन गेज है। 200 सेंटीमीटर का मॉडल है। ये नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है और ये बना होता है फाइबर ग्लास रीइंफोर्स्ड पॉलिस्टर से, इसलिए बहुत स्टर्डी होता है। आपने साइट पे देखा होगा कि बहुत साल पुराने वाले भी एसआरजी बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। एसआरजी में दो मॉडल आते हैं, एक 100 सेंटीमीटर का मॉडल और एक 200 सेंटीमीटर का मॉडल। जो 200 सेंटीमीटर का मॉडल है ये वहाँ यूज़ करते हैं जब बहुत कम बारिश होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हो पानी कलेक्ट करने के लिए। अगर आप इसका कलेक्टिंग बॉटल देखेंगे तो 2 लीटर का ही होगा। 100 सेंटीमीटर का जो है वो महाबलेश्वर या ऐसी जगह जहाँ बहुत बारिश होती है, आसाम, वहाँ पे यूज़ होता है, जिसमें कलेक्ट करने के लिए वाटर कलेक्टिंग जो बॉटल है वो 4 लीटर की होती है। एसआरजी का थोड़ा कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एरिया है ये कलेक्टर फनल है। ऊपर जो इसका ओपनिंग होता है ये मेटल से बना होता है और शार्प होता है, ताकि पानी जो है वो स्प्लैश ना हो। इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है ताकि फिर स्प्लैशिंग ना हो और ये फनल में कलेक्ट होता है। यहाँ पे बहुत ही नैरो स्पेस होता है ताकि बाद में सन के रेडिएशन की वजह से इवेपोरेशन ना हो पाए। ये ग्राउंड लेवल से भी काफ़ी ऊपर रखा जाता है ताकि यहाँ पे भी पानी गिर के स्प्लैशिंग या इसमें और फुल होके पानी इसमें ना आए। जो रेनफॉल कलेक्ट हुआ है उसे हम मेजर करते हैं एक मेजरिंग सिलेंडर से, जो ग्लास से बना होता है। प्लास्टिक का भी आता है, लेकिन बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। इसमें बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इन पे लिखा होता है स्पेसिफिकली रेन मेजर फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलेक्टर या रेन मेजर फॉर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर कलेक्टर। तो ये जिस रिन का जो डायमीटर दिया है उसी के लिए यूज़ करना है। कभी ऐसा हुआ कि आपके पास 100 सेंटीमीटर वाला एरिया वाला रेन गेज है, उसका मेजरिंग सिलेंडर नहीं है, इसलिए आप 200 वाला यूज़ करके उसको डिवाइड बाय 2 या मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल नहीं होता है। आपको जो लिखा है वही मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करना है। रेन गेज में और एक ये पॉलीथीन बोतल होता है जिसमें एक्चुअल में पानी कलेक्ट होता है। ये 4 या 2 लीटर का होता है। अगर 100 mm का है तो 4 लीटर का होगा और अगर 200 का है तो 2 लीटर का होता है। इसके साथ इसके अंदर एक एडिशनल बोतल होती है। ये वहाँ होती है जहाँ बहुत बारिश होती है, ताकि ओवरफ्लो हो तो इसमें पानी जमा हो। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये लॉक करने के लिए एक लॉकिंग का हिस्सा होता है, ताकि ये फनल हम खोल के हम लोग हमारा ये सिलेंडर लेके मेजरमेंट ले सकें। इन मेजरिंग सिलेंडर का लीस्ट काउंट 0.2 है, लेकिन आप 0.1 तक एस्टिमेट कर सकते हैं।
दोस्तों ये ऑटोग्राफिक रेन गेज है। हमारे फील्ड पे इसको ऑटोमेटिक रेन गेज कहते हैं। ये सिमिलर टू एसआरजी है। इसमें जो एरिया है, कलेक्शन एरिया, वो 130 सेंटीमीटर और 325 सेंटीमीटर स्क्वायर के होते हैं, दो अलग अलग। जैसे एसआरजी में थे 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे होगा 130 और 325 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो जो 130 वाला है उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है पानी की वो 25 mm तक है, और जो 325 की है उसकी 10 mm की है। यूँ समझ लीजिए कि ये एक एसआरजी है जिसका जो चेम्बर है उसमें एक फ्लोट लगा हुआ है। जैसे जैसे पानी उसमें भरते जाएगा वो फ्लोट ऊपर जाएगा, और उसके ऊपर एक पेन लगा हुआ है जो उसको मार्क करते जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली जो है बरसात को रिकॉर्ड कर सकता है। और जैसे ही पानी अपने फुल लेवल तक इसके कंटेनर में भरता है तो ये अपने आप साइफन होता है। ये साइफन प्रिंसिपल समझने के लिए आप ये नेक्स्ट साइड देखिए। ये ग्लास को ग्रीडी ग्लास कहते हैं। इसमें अगर आप पीने के लिए रूह अफ़ज़ा भरते रहेंगे तो ये तब तक इस ग्लास से गिरेगा नहीं जब तक आप बहुत ज़्यादा लालची होके इसके जस्ट टॉप को क्रॉस नहीं करते। जैसे आपने टॉप को क्रॉस किया तो इसमें से सब कुछ बह जाएगा, एक बूंद भी रूह अफ़ज़ा बचेगा नहीं। तो ये साइफन होके इसमें से चला जाएगा। सिमिलर प्रिंसिपल हमारे ऑटोग्राफिक रेन गेज में यूज़ होता है। जब पानी उसके डेजिग्नेटेड लेवल के जस्ट ऊपर को टच करता है वो पूरा का पूरा एम्प्टी होता है और फिर से रीयूज़। ये एक एआरजी का स्केच है दोस्तों। ये जो है कलेक्टिंग सिलेंडर है। जैसे जैसे पानी यहाँ से ऊपर से आते जाता है ये फ्लोट जो है ये ऊपर को चला जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है यहाँ पे एक पेन लगी हुई है। इस पेन से हमें जो है मार्किंग मिलती है। ये पेपर जो है 24 घंटे के लिए लगा होता है। अगर बारिश बढ़ते जाएगी, जैसे ही ये अपनी वैल्यू पे पहुंच जाएगा, मान लीजिए 130 सेंटीमीटर का था तो ये 25 mm बारिश के बाद जो है ये सीधा नीचे आ जाएगी। फिर वो बारिश रिकॉर्ड करने लगेगी, तो कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग होती रहेगी। तो हमने जो है पूरी दिन की वैल्यू और किस रेट से बारिश हुई ये भी हमें पता चल जाता है। कई बार बारिश जो है बहुत धीरे होते रहता है और कई बार हो के वो रुक सी जाती है बहुत देर तक। तो इस पेज को हम नेक्स्ट डे फिर से चेंज करते हैं। तो इसका मेन प्रिंसिपल जो है वो साइफन है। इसलिए एआरजी को चेक करने के लिए इसमें हमारे पास जो मेजरिंग सिलेंडर होता है उससे 25 mm पानी, जो इसका डिजिग्नेटेड पानी है, उसको हम लोग फनल थ्रू डालते हैं और ये फ्लोट से निकल वो साइफन ऑफ होना चाहिए। उसके लिए मैक्सिमम जो है वो 15 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। तो आपका जो है एआरजी वर्किंग कंडीशन में है। एआरजी जो है वो डेलिकेटेड पार्ट्स है इसमें लगी हुई है अंदर, और इसका जो ये जो पेपर जिस ड्रम पे लगा हुआ है ये 24 घंटा घूमने के लिए होता है। कई बार इसमें मैकेनिकली इसको चाबी देनी पड़ती है या बैटरी ऑपरेटेड आती है। कोशिश कीजिए कि बैटरी ऑपरेटेड ले ले और इसे बहुत प्यार से डेलिकेटली हैंडल करें। ये बहुत सुंदर रिज़ल्ट देता है। जहाँ भी एआरजी लगा है उसके साथ एसआरजी लगा होगा, और एसआरजी की वैल्यू अगर मान लीजिए एसआरजी में 50 mm बारिश आई है तो आपकी एआरजी की जो बारिश है 25 mm प्लस 25 mm आपको मिलनी चाहिए। तो हम लोग जो है टैली करते हैं कि एआरजी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। टिपिंग बकेट रेन गेज
ये वहाँ लगता है जहाँ रिमोट प्लेस हो या कोई आता जाता नहीं है, या टेलीमेट्री में CWC में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। इसका डाटा जो है वो डाटा लॉगर में स्टोर करके रखते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो बकेट जो आपको दिख रही है, टिपिंग बकेट, ये किसी एक स्टॉप पे रेस्ट होती है। जब ये कलेक्टर में से पानी कलेक्ट होके गिरता है इसमें, तो एक तरफ भारी होता है तो ये इस तरफ टिप हो जाता है, फिर इस तरफ टिप होता है। ये 1 mm बारिश के लिए भी आप सेट कर सकते हैं, या जो हमारे CWC में कॉमनली यूज़ होता है वो 0.2 mm पे बारिश पे ये टिप होती है। इसकी जो कलेक्टिंग एरिया जो है वो 750 सेंटीमीटर होती है, या रिम की रेडियस 309 mm होती है। तो ये बहुत हाई इंटेंसिटी रेनफॉल जहाँ होती है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तरह काम करता है, और सारा डाटा जो है डाटा लॉगर में होता है। टेलीमेट्री है तो आपको आपके ऑफिस में रेनफॉल कितनी हो रही है ये आपको मिल जाएगी। रेन गेज के इंस्पेक्शन के लिए जब आप जाते हैं तो आपको ये देखना है कि ये जो बबल है इससे इसको फ्लैट किया जाए, यानी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा जाए। और इसमें जब आप पानी छोड़े टेस्टिंग के लिए तो ड्रॉप वाइज छोड़े। जब मैं पहली बार गया था तो हमने मग से पानी डाला था इसके अंदर, तो इसलिए मुझे लगा कि TRB के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो। ज़्यादा मेरे पास फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं है, तो अगर मिलते हैं तो ज़रूर पोस्ट करता हूँ। तो ये टिपिंग बकेट रेन गेज जहाँ पे भी आपको मिले आप इसके ऊपर का ये खोल के ज़रूर टेस्ट कर लीजिए। CWC का रोल फ्लड फोरकास्टिंग में बहुत बढ़ते जा रहा है, इसलिए नंबर ऑफ TRB जो है वो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और फ्लड फोरकास्टिंग में ये रेन गेज हमारा सबसे ज़्यादा मदद करने वाला है। बरसात या रेनफॉल का मेजरमेंट ये मिलीमीटर में होता है। अगर ये मिलीमीटर mm आप समझ लिए तो ये क्लास जो है सक्सेसफुल है। मौसिनराम एक गांव है भारत में जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है दुनिया में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे 1985 में 26,000 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ था, और यहाँ हर साल एवरेज 8,000 मिलीमीटर रेनफॉल होता है। मेजरमेंट हमने mm में ली है, इसे समझना हो तो हम एक क्यूब लेते हैं, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का बक्सा है। अगर इस बक्से को हमने बरसात में रखा है तो इसमें पानी गिरेगा। तो ये बक्से की जो हाइट है ये 1 मीटर की है, यानी 1000 mm की है। अगर इसमें 1 mm बारिश होती है तो 1 mm जो है ये पूरा बक्सा जो है भर जाएगा। और ये क्योंकि 1 मीटर क्यूब का बक्सा है, बॉक्स है, इसमें 1000 लीटर पानी भी आता है। यानी अगर 1 mm 1000 mm भरा है तो 1000 लीटर है, अगर 500 mm भरा है तो 500 लीटर है, यानी हर mm पे 1 लीटर है। यहाँ पे अगर 1 mm बारिश हुई है तो 1 mm 1 मीटर के इस बॉक्स में 1 mm डेप्थ बढ़ गई या 1 लीटर पानी आ गया। अगर 10 mm हो गई तो 10 mm की डेप्थ होगी इस फ्लैट सरफेस में, या 10 लीटर पानी आ गया। या अगर आधा 500 mm बरसा है जिसको हम 50 सेंटीमीटर रेनफॉल भी कहते हैं, तब 500 लीटर इसमें पानी आ गया। ये रेनफॉल समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेट ग्राउंड लेते हैं। ये क्रिकेट ग्राउंड जो है ये नॉर्मली 140 मीटर का इसका डायमीटर होता है। अगर 140 मीटर का डायमीटर है तो ये 15,000 स्क्वायर मीटर होता है। अगर यहाँ पे 1 mm बारिश होती है तो 15,000 लीटर पानी आता है, या ये पूरा क्रिकेट ग्राउंड जो है 1 mm पानी में डूब जाएगा।
आपने ये टैंकर देखा होगा, ये टैंकर नॉर्मली 15,000 लीटर का होता है, यानी 1 mm बारिश अगर इस जगह पे हुई है तो एक टैंकर इतना पानी इस पूरे एरिया में फैला हुआ है। अगर 10 mm हुई है तो 10 टैंकर, अगर किसी ने कहा 20 mm हुई तो 20 टैंकर 15,000 लीटर वाली यहाँ पे पानी छोड़ दिए हैं। तो इससे जो है आप एक क्रिकेट ग्राउंड, 1 हेक्टेयर खेत में, या आपका गांव का जो एरिया है या शहर का एरिया है, इससे आप ये mm बारिश से पता कर सकते हैं कि कितनी बारिश हो रही है और कितना पानी जो है उस जगह पे जमा हो रहा है। इससे फ्लडिंग के बारे में हमें पता लगाने में मदद होती है। मैं सभी स्टाफ जो रेनगेज मेजरमेंट में इन्वॉल्व है और ये जो वीडियो देख रहे हैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ।